अब हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंट के बारे में। देखिए फ्रेगमेंट जो है एक्टिविटी का ही पार्ट है, इसको हम लोग सब एक्टिविटी बोलते हैं। एक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे फ्रेगमेंट हो सकते हैं। हम लोग एक्टिविटी इसलिए बनाते थे कि किसी चीज़ पर क्लिक करने के बाद एक एक्टिविटी आए, उस पर जो भी प्रोसेस हो उससे कर सके। फ्रेगमेंट में भी कर सकते हैं। फ्रेगमेंट जो होता है कि वो एक्टिविटी के तुलना में यह लाइट वेट होता है, इसलिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। आप व्हाट्सएप हो गया चाहे इंस्टाग्राम हो गया, देखिए व्हाट्सएप में जो स्लाइड करते हैं वो भी फ्रेगमेंट है, वो आपको टैब फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये देखिए इंस्टाग्राम में जब भी क्लिक करते हैं तो सर्च पर क्लिक करिए तो सर्च वाला आ जाएगा, और रील वाला ये सब जिस पर भी बटन पर क्लिक करिएगा तो वो वाला आ जाता है। ये भी फ्रेगमेंट का ही पार्ट है। तो हम लोग फ्रेगमेंट को बनाते हैं अपने एप्लीकेशन को फास्ट करने के लिए। देखिए इसका लाइफ साइकिल एक्टिविटी के लाइफ साइकिल ही जैसा है। इससे पहले हम लोग एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में जान लिए थे, तो वहां पर जाके आप देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। हम लोग इस पॉइंट पर उसमें आपको जो भी चेंज करना चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग अब फ्रेगमेंट बनाते हैं वो जान लेते हैं। अभी देखिए मेरे पास कुछ ऐसा डिजाइन है, तो मैं क्या करता हूँ लीनियर लेआउट बना लेता हूँ। लीनियर लेआउट में आसान रहता है कुछ भी करना, मुझे तो लीनियर लेआउट अच्छा पसंद होता है, अच्छा लगता है। तो आप को भी जो पसंद होगा वो आप लेआउट ले लीजिएगा। तो मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट, ठीक है। अब डिजाइन वाले पार्ट में जाते हैं और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल है तो इसको राइट क्लिक कर कर इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ, और लेआउट में जाता हूँ एक और लीनियर लेआउट लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला लूंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला लेने के बाद मैं बटन दो ठो ले लेता हूँ, ये दो ठो बटन। इसको फर्स्ट वाले को मैं लिख देता हूँ पहला, और इसको ये मैंने आईडी दे दिया पहला। एक काम करता हूँ इसका टेक्स्ट भी दे देता हूँ पहला, ठीक है। और बटन 2 वाले को मैं दे देता हूँ दूसरा, आईडी भी का नाम भी, और इसके अंदर टेक्स्ट भी दूसरा ही दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसके नीचे एक और लेआउट ले लेंगे जिसमें हम लोग फ्रेगमेंट बनाएंगे। तो फ्रेगमेंट लेआउट वर्टिकल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस यहाँ पे इसको उठा करूँगा तो इसका बराबर हो जाएगा। और इसका देख लेता हूँ मैं, ये देखिए मैच पेरेंट है हाइट, इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ। और इस लेआउट के अंदर जो लीनियर लेआउट वर्टिकल है, अब इसमें हम लोग फ्रेगमेंट को शो करेंगे। आप इसका हाइट वगैरह अपने से दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ कि जो इतना स्पेस है उतना में दिखेगा। तो अब उसको बनाने का तरीका देख लीजिए। इसको मैं इसका देखिए एक नाम देना पड़ता है, तो इसका भी हमने नाम नहीं दिया, तो फिर इसका आईडी दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ डब्बा, आईडी मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्लिक करना है जावा के पास, और ये वाला है इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे, और फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट में देखिए फ्रेगमेंट ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसका पहला नाम देता हूँ, पहला कैपिटल कर देता हूँ पी, ठीक है। पहला फ्रेगमेंट नाम कोई भी दे सकते हैं, इससे पता चलेगा हाँ ये हमारा फ्रेगमेंट है, ठीक है। फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद ये देखिए कुछ कोड आता है, ये देखिए इस यहाँ से यहाँ तक इस कोड को हम लोग हटा देंगे, ये कोड का कोई काम नहीं है। और ये वाला छोड़ देंगे, एक कंस्ट्रक्टर को छोड़ देंगे, बाकी ये सब कोड हटा देंगे, और कंस्ट्रक्टर के नीचे का जितना भी कोड है सब उड़ा देंगे। कहाँ तक? @ ओवरराइड के ऊपर तक, ठीक है। ये एक हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। अब इसके अंदर का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। पहला फ्रेगमेंट है तो पहला फ्रेगमेंट मैंने दे दिया, ठीक है। और इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड मैंने कलर दिया, ये वाला कलर दे दूँ, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूँ फ्रेगमेंट, तो इस पर गया, राइट क्लिक किया, न्यू पर जाऊँगा, फ्रेगमेंट में जाएंगे और फ्रेगमेंट ब्लैंक ले लेता हूँ। इसको मैं देता हूँ सेकंड फ्रेगमेंट, ACCOND सेकंड, ठीक है। अब फिनिश कर देता हूँ, केवल सेकंड भी लिख देता तो ही चल जाता, पर फ्रेगमेंट था तो जानकारी के लिए मैंने दे दिया। अब ये सब कोड उड़ाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर वाला का छोड़ देना है, और इसके नीचे के कोड उड़ाएंगे या इसके ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी आ गया होगा सेकंड
फ्रेगमेंट किधर गया, फ्रेगमेंट सेकंड, हाँ इसका भी बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड में दे देता हूँ, बैकग्राउंड इसको मैं देता हूँ ये वाला, हाँ ये वाला देता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट नहीं चेंज करता हूँ, वो तो चेंज कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। देखिए जो एक्टिविटी मैन है, मैन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है और यहाँ पे हम लोग को कोड करना। क्या करेंगे, पहले ये दोनों बटन और ये लीनियर लेआउट को तीनों को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैं बटन बनाता हूँ, बटन, और बटन का आईडी था, एक का पहला नाम था, एक का दूसरा नाम था, ठीक है। और अल्ट इंटर करूंगा तब बटन हमारा ये यहाँ पर ले जाकर अल्ट इंटर करूंगा तो देखिए इसका क्लास इंपोर्ट हो गया। अब इसके नीचे क्या था, लीनियर लेआउट था, देखिए यहाँ पे था ये लीनियर लेआउट था, तो लीनियर लेआउट को भी यहाँ पे ले लेंगे, लीनियर लेआउट, और इसका आईडी दे देता हूँ, डब्बा था। अब इसको फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे तो पहला इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। अब आर डॉट आई डी डॉट, इसका आईडी का नाम भी पहला था, ठीक है, पहला। अब यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। तो दूसरा वाला बनाना है तो दूसरा वाला कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल डी करूंगा तो एक और लाइन कॉपी हो जाएगा, और इस पर डब्बा वाला को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पर क्लिक हो पहला, तो पहला वाला शो फ्रेगमेंट, दूसरा पर क्लिक हो दूसरा वाला शो। इंस्टाग्राम में भी वैसे ही हो रहा था, नीचे आइकन वहाँ पे था, यहाँ पे हमने बटन बनाया तो आइकन भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला लिखता हूँ, पहला डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू लिखूंगा, फिर इसके बाद कैपिटल में भी जैसे ही लिखूंगा तो ऑप्शन आ जाएगा, और इंटर प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। अब इसका बाद हम लोग क्या करना है, देखिए पहला फ्रेगमेंट, यहाँ पे देखिए पहला फ्रेगमेंट, तो पहला लिखना है, जिस भी आप लेटर में लिखे थे, स्मॉल लेटर में लिखे थे ये वाला, तो स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा, बड़ा में लिखे तो बड़ा में लिखे था। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका बना सकते हैं, ये देखिए पी में दाबूंगा तो ऑटोमेटिक पहला फ्रेगमेंट आ जाता है। तो आप किसके जगह पी या पी ऑब्जेक्ट का नाम खुद से भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद न्यू लिखना है, और पहला फ्रेगमेंट ये वाला जो सेम नाम है यहाँ पर ये दे देना है। ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट का नाम आप अपने से दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद फ्रेगमेंट ट्रांजिशन लिखना है, TRAN, देखिए ट्रांजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन दिया, इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, फिर लिखना है, फिर इसके बाद डॉट बिगिन ट्रांजिशन लिखना है और सेमीकोलन लगा देना है। फिर इसके बाद देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, तो ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर डॉट देना है और रिप्लेस लिखना है, रिप्लेस ट्रांजिशन डॉट रिप्लेस, और फिर इसके बाद कॉमा सेमीकोलन दे देना है। लगता है ट्रांजिशन का मीनिंग मैंने गलत लिखा, क्या, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, हाँ ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग देना है आर डॉट आई डी डॉट डब्बा, क्योंकि हमको इस डब्बा जो यहाँ पे खाली है, किधर गया, हाँ ये वाला जो डब्बा अभी खाली है उसको रिप्लेस कराना है उस फ्रेगमेंट से। तो उस फ्रेगमेंट का क्या नाम था, यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट है पहला फ्रेगमेंट, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग ट्रांजिशन उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉमिट लिखना है और सेमीकोलन दे देना है। अब दूसरा वाला पर क्लिक होने के बाद क्या होगा वो भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इसके नीचे जाता हूँ और यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर उसके बाद न्यू, इसके बाद कैपिटल भी लिखूंगा और एंटर करूंगा तो सारा कोड आ जाएगा। अब क्या दूसरा वाला का मैंने सेकंड फ्रेगमेंट नाम लिख दिया, कोई बात नहीं, सेकंड फ्रेगमेंट नाम कुछ भी हो सकता है, सेकंड फ्रेगमेंट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बोला था कोई भी हो सकता है, नाम दे सकते हैं, तो मैंने FF दे दिया, ठीक है। सेकंड है तो SS दे दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और सेकंड फ्रेगमेंट लिखना है जो भी फ्रेगमेंट का नाम है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेगमेंट ट्रांजिशन लिखना है। यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन बाय डिफॉल्ट आ जा रहा था, यहाँ पर T लिखूंगा, तो आप खुद से भी दे सकते हैं TTV ऑब्जेक्ट
खुद से भी दे सकते हो कुछ भी नाम। फिर इसके बाद गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर लिखना था। फिर इसके बाद डॉट लिखना था, बिगिन ट्रांजेक्शन लिखना था, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, टी डॉट रिप्लेस। इसमें क्या देना है, किसको रिप्लेस कराना है, तो r.id डॉट डब्बा वाला जो लेआउट था उसको रिप्लेस करना है। कॉमा दूंगा किसे, सेकंड, यहाँ पे देखिए ये सेकंड फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एस, तो वो लिख देना है। तो एस लिखा, फिर इसके बाद सेमीकोलन, फिर इसके बाद ये फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट जो टी बनाया है उसको पकड़ना है, डॉट कॉमेंट लिख देना है, ठीक है, फिर सेमीकोलन। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, अब ये लॉन्च हो गया। पहला वाला पर क्लिक किए तो देखिए पहला फ्रेगमेंट आ गया, और दूसरा वाला पर क्लिक किए तो दूसरा आ गया। इसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं चेंज किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं बैक आता हूँ तो डायरेक्ट बैक आ जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ऐप था एग्जाम्पल फ्रेगमेंट्स, तो हम लोग चाहिए कि ये डायरेक्ट हम लोग बैक नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट बैक आ जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, इसका फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन को पकड़ेंगे और इसका ऑब्जेक्ट टी था, डॉट ऐड टू बैक स्टैक लिखना है, ऐड टू बैक स्टैक लिखा, और उसके बाद इसमें नल पास कर देना है, और इसके बाद सेमीकोलन दे देना है। इसमें भी वही करना है, ट्रांजिशन डॉट ऐड टू बैक स्टैक, इसमें नल लिख देना है, नल, और सेमीकोलन दे देना है। अब इसको देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए रन हो गया। इसको मैंने पहला दूसरा, अब देखिए बैक आऊँगा तो पहले फर्स्ट पाएगा, फिर ये पहले वाला पाएगा जैसा था, फिर इसके बाद बैक आएगा, ठीक है। आपको कब बैक स्टैक लगाना है नहीं लगाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपना ऐप खुद बना रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कब अप्लाई करें कब ना अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।